हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग कुछ बेसिक्स जो फंडामेंटल्स होते हैं जावा स्क्रिप्ट के पहले वो स्टडी करेंगे, देन हम प्रोग्राम बनाएंगे। जो लास्ट दो सेशन हम लोगों ने किए वो आपके फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हम जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखते हैं, बट उसको अगर और डिटेल्ड वे में स्टडी करना है तो हमें उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। जो लास्ट दो सेशन हैं उनको आप अच्छे से वॉच करें, अच्छे से उसको पॉज करके उसकी अगर आपका कोई डाउट है तो उसको नोट करें, कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। साथ ही जो दो सेशंस हमने पहले किए हैं जावा स्क्रिप्ट के, उनमें हम लोगों ने जैसे देखा कि कैसे हम स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से अपना कोड लिखते हैं, और अलग से अगर हम जावा स्क्रिप्ट की कोई फाइल बनाते हैं तो उसको .js एक्सटेंशन से सेव करते हैं, देन हम उसको एम्बेड करते हैं हमारे HTML कोड के अंदर। और एम्बेड करने के लिए हमें src एट्रीब्यूट का यूज करना है, यानी कि सोर्स देना है उस .js फाइल का। होप कि वो आप लोगों को समझ आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई समस्या है उन सेशन से लेके तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लें, सच दैट मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर पाऊँ। नाउ जो जावा स्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो हम स्टडी कर रहे हैं आज। तो उनमें से जैसे डेटा टाइप्स हम लोग स्टडी करेंगे, फंक्शंस हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। और जो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ ऑपरेटर। ऑपरेटर की मैं बात करूं तो ऑपरेटर्स जावा स्क्रिप्ट में जो है ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। उनमें से आपके हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर। तो सबसे जो मेन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है ऑपरेटर्स को लेके। आज के सेशन को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, और अगर कोई डाउट होता है तो आप वीडियो पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट ले लें, सच दैट आप बाद में उस डाउट को मेरे से पूछ लें। अगर मैं बात करूं सबसे पहले जो ऑपरेटर है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये सारे ऑपरेटर्स याद रखने हैं। क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का भी हो सकता है, आपके 3 मार्क्स का भी हो सकता है। इट्स डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन में पूछा आपसे क्या गया है। नाउ अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक ऑपरेटर की, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर से हम सब फेमिलियर हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है जनरली हम बहुत बार यूज करते हैं, बहुत बार नहीं, हम डेली रूटीन में भी इसका यूज करते हैं। जो अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स मैं यूज करता हूँ, सबसे पहला होता है एडिशन के लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेरिएबल हैं, ए में वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20। नाउ अगर आप एडिशन परफॉर्म करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा 10 + 20 30। अगर आप सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करते हो तो आपका क्या होगा 10 - 20, यानी कि माइनस का 10 आपका आंसर होगा। 10 - 20 क्योंकि हम a - b कर रहे हैं, और a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, b लार्जर है, इसलिए आंसर विल बी नेगेटिव। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं दैट मीन्स 10 × 20 दैट इज़ 200। डिवाइड की अगर मैं बात करूं, नाउ हमारे लिए थोड़ा सा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर मैं b / a करूं, लार्जर नंबर डिवाइड बाय स्मॉलर नंबर, तो 20 / 10 यानी कि आपका आंसर होगा 2, राइट। अगर रिमाइंडर की बात करूं, बहुत बार ऐसा होगा कि ये आपका कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, 20 / 10 कंप्लीट डिवीजन है, रिमाइंडर कोई नहीं है। अगर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है तो नाउ दिस वन इज न्यू ऑपरेटर फॉर यू। ये ऑपरेटर आप लोगों के लिए नया है और इसको मैं बोलता हूँ मॉडुलस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मॉडुलस ऑपरेटर। और मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो आपको रिमाइंडर शो करता है। रिमाइंडर से मेरा मीनिंग है अगर 20 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? बिल्कुल 0 होगा। एंड अगर मैं कहता हूँ कि b की वैल्यू आपकी 21 है, b की वैल्यू क्या है 21 है, और a की वैल्यू 10 है, देन मॉडुलस ऑपरेटर क्या आपको रिजल्ट देगा 1, क्योंकि अगर आप 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। आप 21 को 10 से डिवाइड कीजिए, जो शेषफल जो है आपका रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा। दैट मीन्स आपका मॉडुलस ऑपरेटर आपको क्या देगा रिजल्ट
1 रिजल्ट देगा। नाउ जो दो ऑपरेटर हैं ये भी आप लोगों के लिए नए हैं। इस जो प्लस प्लस साइन होता है उसका मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और जो माइनस माइनस साइन होता है इसका मतलब होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नाम याद रखना है, दिस इज़ योर इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दिस वन इज़ योर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इनका काम क्या होता है? इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर होता है उसका काम होता है वैल्यू को एक इंक्रीज करना, +1। आपका क्या होता है? वैल्यू को एक इंक्रीज कर देता है। और जो आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो आपका क्या करता है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपका वैल्यू को एक डिक्रीज कर देता है बाय -1, यानी कि वैल्यू को एक कम कर देगा। फॉर एग्जांपल ये ऑपरेटर जो है यूनिटरी ऑपरेटर होते हैं। यूनरी ऑपरेटर का मेरा मीनिंग है, देखिए इन सभी ऑपरेटर्स में हमारे पास 2 ऑपरेंड्स होते हैं, ए और बी। ये जो परफॉर्म कर रहे हैं हम, इसमें 2 ऑपरेंड्स का यूज कर रहे हैं, ए और बी ऑपरेंड्स का। लेकिन यहाँ पे जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होंगे उनमें हमारे पास ऑपरेंड्स एक ही होगा, यानी कि यूनरी ऑपरेटर होते हैं, एक ऑपरेंड पे आपके काम करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? a++, यानी कि हम a की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। a कितना है हमारा? 10, तो a++ क्या रिजल्ट देगा? उसको एक बढ़ा के 11। इसी तरीके से अगर मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करूँ तो a की वैल्यू क्या है? 10, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर a माइनस माइनस क्या कर देगा? उसको 10 को डिक्रीज करके क्या कर देगा? 9 कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनमें आपके जो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स हैं उनमें जो आप लोगों के लिए नए हैं वो ये 3 ऑपरेटर हैं, इनको याद रखना है। ये आपका मॉडुलस ऑपरेटर, दिस वन इज़ योर इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड दिस वन इज़ योर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर आपका रिमाइंडर आपको शो करता है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो आपको रिजल्ट में एक वैल्यू इंक्रीज करके देता है, और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो आपके ऑपरेंड की एक वैल्यू डिक्रीज कर देता है। सो तीनों ही ऑपरेटर आपको याद रखने हैं। बाकी ऑपरेटर मैं नहीं सोचता कि आप लोगों को कोई डाउट होगा। नेक्स्ट जो आपका ऑपरेटर आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद में, दैट इज़ योर कंपैरिजन ऑपरेटर। जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है ये किसी भी 2 ऑपरेंड जो आपके होंगे उनको कंपेयर करने का काम करता है। क्या करता है? 2 ऑपरेंड्स जो आपके पास होते हैं उनको कंपेयर करने का काम करता है। और फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ए में आपकी वैल्यू 10 है और बी में वैल्यू आपकी 20 है। नाउ जो सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है इक्वल्स टू 2 बार हम लोग लिखते हैं, और ये इक्वल्स टू जो ऑपरेटर होता है ये चेक करता है ए और बी, इट विल चेक द 2 ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। अगर ए और बी इक्वल हैं तो ये वैल्यू देगा ट्रू। क्या देगा? वैल्यू ट्रू। अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये वैल्यू क्या देगा? फॉल्स। यहाँ पे देखिए 2 ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, 10 और 20 हम लोग चेक कर रहे हैं a इक्वल्स टू बी, तो a और b क्या यहाँ पे इक्वल हैं? 10 और 20 इक्वल नहीं है, सो नॉट ट्रू। दैट मीन्स नॉट ट्रू मीन्स आंसर इज योर फॉल्स। ओके, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो आपकी बाइनरी लैंग्वेज समझता है, वो 0-1 लैंग्वेज समझता है। सो द रिजल्ट जो इसका जो रिजल्ट आपका होगा वो आपका क्या होगा? आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू मीन्स 1 और फॉल्स मीन्स 0। और ये हम आगे समझेंगे जब बिटवाइस ऑपरेटर पढ़ेंगे, तो मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा किस तरीके से बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी जो वैल्यूज जो है वो कंप्यूटर कैसे इंटरप्रेट करता है। नाउ सेकेंड जो ऑपरेटर होता है दैट इज़ नॉट इक्वल। जिस तरीके से हम इक्वलिटी चेक कर रहे थे ए और बी इक्वल है या नहीं है, अगर इक्वल हैं तो आपका वैल्यू क्या होगा? ट्रू। और इक्वल नहीं है क्योंकि 10 और 20 इक्वल नहीं है इसलिए नॉट ट्रू। आंसर क्या हो गया? नॉट ट्रू, यानी कि फॉल्स होगा इसका रिजल्ट। अगर नॉट इक्वल्स टू की बात करूं तो नॉट का इक्वल्स टू का साइन होता है ये एक्सक्लेमेटरी साइन विद द इक्वल्स टू साइन। और नॉट इक्वल्स टू क्या चेक करता है? ये आपका रिजल्ट ट्रू तब देगा जब वो इक्वल नहीं है। जैसे 10 और 20 इक्वल नहीं है तो आंसर विल बी ट्रू। यहाँ पे नॉट ट्रू आ रहा था क्योंकि ये इक्वल, हम इक्वलिटी चेक कर रहे थे। यहाँ पे नॉट इक्वलिटी चेक कर रहे हैं, यानी कि 10 और 20 जब इक्वल नहीं होंगे तो ट्रू वैल्यू आएगी। अगर ए और बी इक्वल हुए तो आपका वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। ये जो आपका ऑपरेटर होता है ये नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है। और नॉट इक्वल यानी कि ए नॉट इक्वल बी, अगर ऐसा हुआ, ये अगर कंडीशन
ट्रू है। अगर ऐसा है कि ए और बी इक्वल नहीं है देन इसका वैल्यू क्या होगा, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे ए 10 है और बी 20 है और वो इक्वल नहीं है, इसलिए आंसर क्या है, ट्रू। नाउ बात करूँ अगर मैं नेक्स्ट ऑपरेटर की, तो आपका नेक्स्ट ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन में वो क्या चेक करता है, जो इसके राइट हैंड साइड वाला ऑपरेटर है वो लेस होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ऑपरेटर है वो बड़ा होना चाहिए। सो अगर मैं बात करूँ सिंबल की, तो आपका ग्रेटर देन का सिंबल ये होता है, और मैं अगर दो ऑपरेटर्स को कंपेयर कर रहा हूँ ए और बी को, अगर ए की वैल्यू ज़्यादा है आपकी तो आपका रिजल्ट होगा ट्रू, ओके। और ए की वैल्यू अगर लार्ज नहीं है बी से तो आपका वैल्यू होगा नो ट्रू। यहाँ पे देखिए ए और बी में आप कंपेयर करेंगे, ए और बी ऑपरेटर में ए 10 है और बी 20 है, तो क्या 10 बड़ा है 20 से, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, नहीं है, तो आंसर आएगा नो ट्रू। नो ट्रू दैट मीन्स फॉल्स, ओके। तो इस तरीके से हम समझेंगे इसको। नेक्स्ट जो आपका ऑपरेटर है वो आपका है लेस देन। लेस देन में क्या होगा, आप लेस देन का सिंबल ये होता है, और इसमें जो अगर जो दो कम ऑपरेंड्स आप यूज कर रहे हो ए और बी, नाउ अगर ए स्मॉल है बी से देन कंडीशन क्या होगी, ट्रू। ये पूछ रहा है क्या ए लेस देन है बी से, क्या ए बी से छोटा है, दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू क्या है 20, तो 10 लेस देन 20, 10 छोटा है बी से, तो आंसर इज ट्रू। तो आंसर क्या होगा आपका, ट्रू होगा। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका ऑपरेटर होता है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यानी कि आपका कंडीशन दो केस में ट्रू होगा, या तो पहले तो आप इसका सिंबल समझ लें, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का सिंबल होता है, और मैं कंपेयर किसको कर रहा हूँ, ए और बी को। ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू क्या है 20। अगर आपका 10 ग्रेटर देन है या इक्वल है, दोनों कंडीशंस में क्या होगा, आपका वैल्यू आएगा ट्रू। यहाँ पे 10 ग्रेटर देन वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, इक्वल्स टू वाली कंडीशन भी फॉल्स हो रही है, इसलिए आंसर क्या आ रहा है हमारा, नॉट ट्रू। अगर मैं 10 की जगह 20 कर देता हूँ ए की वैल्यू, तो 20 ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है, तो 20 या 20 से जो भी बड़ा नंबर अगर मैं ए के लिए यूज करूँ तो उन सभी केस में आंसर हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। अभी इसका आंसर क्या आ रहा है, नॉट ट्रू, क्योंकि ये ट्रू नहीं है। जो हमने वैल्यू ली है ए और बी की 10 और 20, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा, नॉट ट्रू। नेक्स्ट जो आपका ऑपरेटर है दैट इज लेस देन ऑपरेटर, लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर। तो जो लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है उसमें अगर मैं बात करूं ए और बी की, तो ए का वैल्यू क्या है 10 लेस देन और इक्वल्स टू बी, तो बी आपका जो वैल्यू है वो आपका 20 है, ओके। सो 10 लेस देन है 20 से, कंडीशन ट्रू है, 10 आपका छोटा है बी से, तो हम क्या, हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू। अगर यहाँ पे 10 की जगह 20 भी होगा, यानी कि 20 और 20 से छोटी जो भी वैल्यू अगर हम ए की लेंगे उन सभी वैल्यूज़ के लिए आंसर क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। बट अगर जैसे ही मैं इसको 21 कर दूंगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो दिस इज़ द वे कि हम इसको समझ सकते हैं। जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं उनको हम कैसे समझेंगे, और इनको याद रखना है। ये आपका इक्वल्स टू है, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, इनके सिंबल भी ध्यान रखेंगे, और इनके जो आउटपुट कैसे चेंज हो रहे हैं उसको आप नोट कर लेंगे। आप अपना वीडियो पॉज करके जो मैं समझा रहा हूँ उसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि लॉजिकल जो ऑपरेटर होता है जनरली ये जो आपको लिखा है नॉन जीरो को वो क्या समझता है, 1, और जो वैल्यू 0 होगी उसको क्या समझेगा, 0, यानी कि फॉल्स। 1 को ट्रू और 0 को फॉल्स। नाउ इस पे हम लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नोट परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ जो लॉजिकल एंड और नोट आपके ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो ट्रूथ टेबल हम लोग यूज करते हैं जनरली लॉजिकल एंड के लिए, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, मान लो दो आपके ऑपरेंड हैं
और दोनों की वैल्यू 0 0 है, तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन जो है हम जनरली डॉट ऑपरेटर से समझते हैं। डॉट का मतलब हम जनरली डिक्टेट करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दो वैल्यूज़ जो हैं और दोनों ही वैल्यू 0 का मतलब फॉल्स हैं, ए और बी दोनों वैल्यू जीरोज हैं, तो आपकी आंसर भी क्या होगा, 0 होगा, यानी कि फॉल्स होगा। और बाकी अगर आपका एक कंडीशन 0 है और एक कंडीशन 1 है, अगेन 0 × 1 यानी कि डॉट ऑपरेटर परफॉर्म करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स, यानी 0 होगा। 1 और 0 है तो अब भी आपका आंसर क्या होगा, 0, यानी कि कंडीशन एक ही केस में आपकी ट्रू होगी जब ए और बी दोनों नॉन जीरो हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, यानी कि उनकी कंडीशन फॉल्स नहीं है, वो दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। तो इनका हम बहुत अच्छे से यूज करेंगे, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग उसमें बहुत अच्छे से इसको यूज करेंगे। जो नेक्स्ट जो आपका ऑपरेटर होता है दैट इज़ लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर को मैं प्लस से समझता हूँ जनरली, प्लस साइन से, यानी कि अगर 0 + 0 दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, यानी कि आंसर भी क्या होगा, फॉल्स। अगर मैं बात करूँ एक कंडीशन आपकी ट्रू है, 0 है फॉल्स है, और दूसरी कंडीशन ट्रू है, तब भी अगर मैं 0 + 1 करूँ तो आंसर क्या होगा, आपका ट्रू होगा। अगर आपकी एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है, यानी कि एक ऑपरेंड नॉन जीरो है और दूसरा ऑपरेंड 0 है, तब भी आपका कंडीशन क्या होगा, ट्रू। और अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तब भी आंसर आपका क्या होगा, ट्रू होगा। यानी कि फॉल्स आपकी कंडीशन लॉजिकल और के केस में एक ही बार होती है जब ए और बी दोनों ही वैल्यू 0 हैं, दोनों ही वैल्यू क्या हैं, फॉल्स हैं, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 0। अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, राइट। फॉल्स कब होगा, जब दोनों ही वैल्यू क्या है आपकी, ए और बी दोनों ऑपरेंड की वैल्यू क्या है, 0 है, तब आपका आंसर क्या होगा, 0। तो ये आप नोट कर सकते हैं जो ट्रूथ टेबल में आप लोगों को समझा रहा हूँ। नोट गेट में क्या होता है, दिस वन इज योर रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट होता है। इसमें नोट गेट यूनरी ऑपरेटर होता है और ये सिर्फ एक ही ऑपरेटर पे होता है, यानी कि ए की मैं बात करूँ तो ए अगर 0 है तो वो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, अगर 1 है तो वो उसको फॉल्स कर देगा, यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा और आपकी ट्रू कंडीशन है तो उसको फॉल्स कर देगा। 0 को 1 रिजल्ट करेगा और 1 को आपको 0 रिजल्ट करेगा, लॉजिकल नोट। नाउ अगर हम समझेंगे इसको और ऑपरेटर को, लॉजिकल ऑपरेटर्स को, तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना। लॉजिकल जो ऑपरेटर्स आपके होते हैं वो 3 तरीके के मैंने अभी आपको जो ट्रूथ टेबल से समझाए हैं। फर्स्ट वन इज़ योर लॉजिकल एंड, सेकंड इज लॉजिकल और थर्ड इज लॉजिकल नोट। आपको इनके सिंबल ध्यान रखेंगे। जो लॉजिकल एंड होता है इसका सिंबल डबल टाइम एम्परसेंड होता है और का ये सिंबल होता है और एक्सक्लेमेटरी साइन नोट का सिंबल होता है। मैं बात करूं अगर लॉजिकल एंड की, तो लॉजिकल एंड में मैंने आपको समझाया था जो आपका डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम लोग जनरली, इसको मल्टीप्लिकेशन से समझते हैं, यानी कि ए और बी की वैल्यू डिपेंड्स करेगा इफ़ बोथ ऑपरेटर्स आर नॉन जीरो। दोनों ही ऑपरेटर अगर नॉन जीरो हैं तब सिर्फ कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू होगी। अगर 0 0 है तो कंडीशन क्या होगी, 0 0 और 1, 1 से मेरा मीनिंग है नॉन जीरो और 0 से मतलब है वैल्यू 0, और 1 0, इन सभी केस में आंसर क्या होगा, 0। कंडीशन कब ट्रू होगी, जब दोनों 1 1 है, यानी कि दोनों नॉन जीरो वैल्यू हैं, तब आपका कंडीशन क्या होगा, 1 होगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ए एंड बी की, तो ए एंड बी क्या है, ए भी नॉन जीरो वैल्यू है 10, बी भी नॉन जीरो वैल्यू है 20, दोनों ही नॉन जीरो हैं, दोनों में कोई भी जीरो नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ टेबल लॉजिकल एंड आपका आंसर क्या देगा, दोनों नॉन जीरो वैल्यू हैं तो ट्रू आंसर देगा। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं लॉजिकल और ऑपरेटर की, तो लॉजिकल और ऑपरेटर में हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपके पास ए और बी दो वैल्यू हैं, यानी कि आपके पास 10 और 20। अब इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये सिंपली जो लॉजिकल और ऑपरेटर होता है ये आपके अगर 0 0 है तो आपका रिजल्ट सिर्फ 0 देता है, अदरवाइज हमेशा 1 देता है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही नॉन जीरो वैल्यू है, यानी कि दोनों क्या कंसिडर होंगी, 1, यानी कि 1 और 1,
ओके, तो 1 और 1 बाइनरी में 2 नहीं होता है, जनरली आपका क्या होता है, आपका ट्रू कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन है तो आपके ट्रू आंसर होगा। यानी कि अगर आप ए और बी ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे और दोनों नॉन जीरो वैल्यू हैं, और या फिर दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो है और एक जीरो है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, ट्रू। फॉल्स एक ही केस में होगा जब दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, जीरो है। सो यहाँ पे भी आंसर आपका क्या होगा, ट्रू, क्योंकि 10 भी नॉन जीरो है और 20 भी नॉन जीरो वैल्यू है। नेक्स्ट आपका आता है लॉजिकल नोट ऑपरेटर। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आ रहा था ए एंड बी का, आंसर क्या आ रहा था हमारा, ट्रू। तो मैंने कहा था लॉजिकल नोट जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, कंडीशन को रिवर्स कर देता है, जो ट्रू वैल्यू है उसको फॉल्स कर देता है और फॉल्स वैल्यू का रिजल्ट क्या करता है, ट्रू करता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है आंसर, ट्रू। अगर आप इस पे नोट ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे तो ये ट्रू वैल्यू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। वैल्यू ट्रू आ रही थी ए एंड बी, क्योंकि दोनों नॉन जीरो थे इसलिए आंसर ट्रू था। और अब अगर हम इसमें नोट परफॉर्म करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स, यानी कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स वैल्यू आएगा। मैं अगर बात करूं बिटवाइस ऑपरेटर की, तो एक चीज़ आप नोट कर लेंगे थोड़ा सा, जो बिटवाइस ऑपरेटर है इसमें बाइनरी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि बिटवाइस ऑपरेटर जो है जनरली बुलियन अलजेब्रा परफॉर्म करता है और उसमें हमारे पास जो वैल्यू होती है वो बाइनरी में ट्रीट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं आपके नंबर सिस्टम की, तो प्राइमरी सेक्शन से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि आप जो डिजिट पढ़ते आ रहे हो वो 0 से लेके 1 2 अप टू 9 तक आपने स्टडी किया है। कितनी डिजिट होती हैं ये, 10 डिजिट। तो 9 के बाद क्या होता है, डिजिट रिपीट हो जाती है आपकी, 1 0 1 1 1 2 1 3, फिर 2 के साथ रिपीट हो जाएंगी, 2 0 2 1 2 2 2 3 23 24 25, फिर 3 के साथ रिपीट हो जाएंगी। यानी कि इस तरीके से आपका नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। बट कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है। तो डेसिमल में कितनी डिजिट होती हैं, 10, तो बाइनरी में आपकी डिजिट्स होती हैं 2, यानी कि जो 2 डिजिट होती हैं दैट इज़ 0 और 1, 2 ही डिजिट होती हैं, यानी कि जो 2 के बाद और कोई नई डिजिट नहीं आएगी। तो आपके जो नंबर सिस्टम होता है वो जनरली इस तरीके से समझेंगे, जो आप 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 3 4, तो ये आपके किस तरीके से होते हैं, 0 0 0 1। ये देखो डिजिट तो आपकी 0 और 1 है, ये पहले 0 के साथ रिपीट हुई, अब 1 के साथ रिपीट होने वाली है, 1 0 1 1। ओके, नाउ 0 के साथ रिपीट होगी, 1 के साथ रिपीट होगी, अब किसके साथ रिपीट होंगी, 2, और 2 को मैं क्या लिखता हूँ, 1 0। तो आप क्या करोगे, इसको फर्दर आप 0 के साथ इन चारों डिजिट को रिपीट करेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 और 0 1 1। ओके, सो आप इस तरीके से इस नोमेनक्लेचर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप अपना बाइनरी नंबर्स को, डेसिमल नंबर जो है उनको बाइनरी नंबर्स में लिख सकते हैं। होगा क्या आपका फर्दर, जैसे आप लोगों ने एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे आप लोगों ने 0 0 0 पढ़ा, 0 0 1 0 1 0 0 1 1। नाउ क्या होगा, जैसे ये 0 के साथ रिपीट हुई हैं, तो अब नेक्स्ट क्या होगी, 1 के साथ, 0 0 1 0 1 1 आपका 1 1 0 और 1 1 1। इस ये क्या हो गया आपका, 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये नंबर्स क्या हो गए हमारे, जो डेसिमल नंबर हैं उनको अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से नोट करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बाइनरी जो कन्वर्जन है इसके लिए मैं अलग से एक सेशन बनाऊंगा नंबर कन्वर्जन का, उसमें और अच्छे से डिटेल से स्टडी करेंगे। नाउ अगर मैं बात करूं बिटवाइस ऑपरेटर की, तो बिटवाइस में जो है, देखिए लॉजिकल एंड में डबल एम्परसेंड लगाते थे, ये ध्यान रखना है। बिटवाइस जो एंड होता है उसमें सिर्फ सिंगल एम्परसेंड लगता है। सो बिटवाइस एंड ऑपरेटर क्या करता है, आप यहाँ पे देखेंगे, इट परफॉर्म ए बुलियन एंड ऑपरेशन ऑफ ईच बिट ऑन इट्स इंटीजर आर्ग्यूमेंट। ओके, जैसे ए की वैल्यू क्या है, 2, और 2 को मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था, क्या लिखते हैं, 0 1, और बी क्या है, 3, और 3 को क्या लिखते हैं आपका
सॉरी 2 को आप क्या लिखते हैं 1 0 और 3 को क्या लिखते हैं आप 1 1। अब अगर मैं इसका क्या करें एंड ऑपरेशन करें, तो मैंने ट्रूथ टेबल में बताया था, ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम इसका एंड ऑपरेशन करेंगे तो एंड ऑपरेशन कैसे होगा, डिजिट्स का होगा। 0 और 1 का अगर आप एंडिंग करेंगे तो आपका क्या आएगा रिजल्ट, 0 एंड 1 रिजल्ट विल बी, मैंने कहा था कंडीशन सिर्फ एक ही केस में ट्रू होगी जब दोनों के दोनों क्या होंगे ट्रू होंगे, यानी दोनों के दोनों क्या होंगे 1 1 होंगे, तब एंड के ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है ट्रू वैल्यू, अदरवाइज क्या करता है फॉल्स वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0। ऐसे ही अगर दोनों वैल्यू 1 1 है तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 1। अगर 1 एम्बरसैंड 1 करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, कंडीशन क्या होगी ट्रू, तो आपका आंसर क्या आएगा 1। और ये 1 0 क्या है 2 है, यानी कि 2 बिटवाइस ऑपरेटर 3 करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 2 होगा। ओके, ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है 2, ये भी आपका नंबर सारे हमारे किस में है डेसिमल में है, बट इनके ऊपर जो एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो उसकी क्या होता है बाइनरी डिजिट्स पे परफॉर्म होता है। ओके, बाइनरी रेस्पेक्टिव डिजिट्स के इसको हम एंडिंग करते हैं 0 एंड 1 0 1 एंड 1 1। तो जो आपका 2 था और 3 का बिटवाइस एंड करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारे पास में 1 0, और 1 0 हमारा क्या होता है 2 होता है। तो बाइनरी नंबर का बड़ा रोल है इसमें, इसलिए आप अगर आप लोगों को डाउट लगे इसमें तो मैं पर्टिकुलर बिटवाइस ऑपरेटर का अलग से एक वीडियो बना दूंगा। सो आप अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ओके, सो इन द सेम वे अगर मैं बात करूं और ऑपरेटर की, तो और ऑपरेटर में हम क्या करेंगे, जैसे आपके पास डिजिट जो थी मैंने बताया था आपको, 2 को मैं कैसे लिखता हूं आपका 1 0 और 3 को मैं कैसे लिखता हूं 1 1। अब अगर हम इनका और ऑपरेशन करेंगे, और में मैंने क्या कहा था डिजिट्स को प्लस करते हैं हम लोग जनरली, और 0 + 1 यानी कि 0 और 1 का ओरिंग करेंगे तो और के केस में आंसर 0 तभी होता है जब आपका कंडीशन क्या होता है दोनों फॉल्स होता है, यानी कि दोनों वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तब आपका आंसर क्या होता है फॉल्स होता है। ये आप ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं, मैंने अभी आपको समझाया था। सो यहाँ पे क्या है, एक भी अगर कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या होगा ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू है 1 1 है तो आंसर क्या होगा 1, और 1 1 क्या होता है हमारा 3, इसलिए आंसर क्या है हमारा ए और बी का 3 है। ओके, इन द सेम वे अगर मैं बात करूं बिटवाइज एक्सोर ऑपरेशन की, तो एक्सोर ऑपरेशन में आप लोगों के पास में क्या होता है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक्स और वाई, मैं ए और बी का ही एग्जांपल लेता हूँ, ए एक्सोर बी प्लस बी एक्सोर बी बार ए, ये एक्सोर ऑपरेशन होता है। और एक्सोर ऑपरेशन जो है उसमें हमारे पास कंडीशन कैसे होती है, अगर आपकी एक्सक्लूसिव और में मीन्स दैट आइदर ऑपरेंड 1 इज ट्रू और ऑपरेंड 2 इज ट्रू बट नॉट बोथ। ओके, या तो आपके कोई एक ऑपरेंड जो है वो ट्रू हो, दोनों ट्रू नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल आप लोगों को बता देता हूँ उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ए और बी दो हैं और आपको रिजल्ट देखना है, तो अगर आपकी कंडीशन 0 0 है, ठीक है, या 0 1 है, या 1 0 है, या 1 1 है, ओके, यानी कि आपके कंडीशन ट्रू सिर्फ उस केस में होगी जब कोई एक कंडीशन ट्रू हो, या तो ए ट्रू हो, सॉरी बी ट्रू हो, या फिर ए ट्रू हो, तो आपका आंसर क्या होगा 1। अगर दोनों 0 हैं तब भी आपका आंसर 0 होगा, दोनों 1 है तब भी आपका आंसर क्या होगा 0, यानी कि इन दोनों ही केस में आपका आंसर क्या होगा फॉल्स होगा। तो इस तरीके से अगर ए आपका 2 है और बी आपका 3 है, तो अगर आप एक्सोरिंग परफॉर्म करेंगे तो आंसर क्या होगा आपके पास में 1। जैसे आपके पास क्या है 2 क्या है 1 0 और 3 क्या है 1 1, इनकी एक्सोरिंग करेंगे आप, तो ये देखिए 0 और 1 के केस में रिजल्ट क्या होगा, मैंने कहा था एक कंडीशन कोई ट्रू होनी चाहिए तो आंसर क्या होगा ट्रू। लेकिन अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये 1 है और ये 1 है, ये क्या है आपका ए और ये क्या है आपका बी, ओके, और इनका हम एक्सोरिंग कर रहे हैं, तो ए की कंडीशन 1 है, बी में भी 1 है, तो इन दोनों को एक्सोरिंग में आंसर क्या होगा
फॉल्स। अभी जो मैंने ट्रूथ टेबल आप लोगों को बताया था कि 1 1 हो, ट्रू, दोनों वैल्यू ट्रू हैं तब भी फॉल्स होगा, दोनों वैल्यू फॉल्स हैं तब भी आपका क्या होगा, ट्रू। तो आंसर क्या है, 0 1। और 0 1 बाइनरी में क्या होता है, वैल्यू 1 होती है, 1 क्या वैल्यू होती है। ओके, तो इस तरीके से आप XOR ऑपरेशन को समझ सकते हैं। इन द सेम वे आपके पास आपके बिटवाइज नोट ऑपरेटर होता है, ये यूनरी ऑपरेटर होता है, एक ही ऑपरेंड पे परफॉर्म होता है, और ये क्या करता है, रिवर्स ऑल बिट इन ऑपरेंड। ओके, वो आपके ऑपरेंड की बिट्स को रिवर्स कर देता है। जैसे मैं अगर बात करूं नोट ऑफ बी, तो बी में वैल्यू क्या थी हमारे पास में 3, और 3 को मैं क्या लिखता हूं 1 1, बट 1 1 जो है ये आपका वैल्यू है। अगर मैं इसको नेगेशन करूँगा तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेगा, और रिवर्स ऑर्डर में लिखने से मेरा मीनिंग क्या होगा, इसको रिवर्सिंग ऑल बिट, तो 1 को क्या कर देगा 0 और इसको क्या कर देगा 0। तो हम इसकी साइन बिट जरूर यूज करेंगे क्योंकि 0 0 रिजल्ट आपका हो रहा है, इसलिए साइन बिट यूज करेंगे। और साइन बिट यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो हम 0 लिखेंगे, और उस साइन बिट को कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1। और ये 1 क्या बता रहा है आपको कि ये आपका 1 0 0 जो आपका वैल्यू है दैट इज आपका ओके। इसको ऐसे समझेंगे हम लोग कि जो बिटवाइज ऑपरेटर में हमने बी यूज़ किया है, बी आपका 3 है, और 3 की बिट्स की अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूँगा ओके, तो वो आपका क्या परफॉर्म करेगा, 4 परफॉर्म करेगा, बट साइन ऑपरेटर के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेशन हो जाएगा, और नेगेशन दैट मीन्स -4 आपका आंसर होगा। अगर मैं बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर की बात करता हूँ तो वो आपकी डिजिट को एक लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देता है, और जो बचा हुआ जो आपका पोर्शन होता है उसको 0 से फिल करता है। जो न्यू बिट्स वो आपकी ऑपरेटर में आती हैं उनको वो 0 से फिल कर देता है, जो ब्लैंक स्पेस बचता है। यानी कि आपकी बिट्स को लेफ्ट साइड आपका शिफ्ट कर देगा। जैसे आपका ए पे परफॉर्म किया है तो ए का वैल्यू क्या था 2 था, और 2 का मतलब 1 0 ओके। और 1 0 का अगर मैं एक ये 2 डिजिट्स हैं, और इसको मैं अगर आगे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एक पोजीशन और इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पे आ गया 1, यहाँ आ गया 0। तो बचा हुआ जो पोजीशन है उस पर हम किससे 0 से फिल करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। और ये आपका क्या है 1 0 0 क्या होता है आपका 4, जैसे इसमें मैंने बताया था। इन द सेम वे 1 0 0 आपके लिए क्या है 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इन द सेम वे अगर मैं राइट ऑपरेटर की बात करूँ, बिटवाइज शिफ्ट राइट, तो ये आपके ऑपरेटर को क्या करेगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देगा। और राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने से मेरा मीनिंग है कि अगर आपका नंबर है ए का वैल्यू क्या है 2 है, और 2 यानी कि 1 0 है, और अगर मैं इसको राइट शिफ्ट करता हूँ तो राइट शिफ्ट में क्या हो जाएगा, ये आपका 1 और 0 आगे शिफ्ट होगा, और इससे पहले मैं 0 फिल करूँगा तो ये आपका नंबर क्या होगा 1 0, और 1 0 आपके लिए क्या होता है 1 होता है। तो ये आपका होता है बिटवाइज शिफ्ट राइट, एक बिट को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड। इन द सेम वे आपके पास राइट शिफ्ट विद 0 ऑपरेटर होता है। राइट शिफ्ट विद 0 ऑपरेटर क्या होता है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे राइट शिफ्ट हम ऑपरेटर करते हैं, बट इस केस में क्या करते हैं, जो बिट हम शिफ्ट करते हैं ऑन द लेफ्ट आर ऑलवेज 0, तो वो जो लेफ्ट में हमारी जो बिट रह जाती हैं वो हमेशा 0 रहती हैं। तो ये इसमें जैसे इक्विवेलेंट हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। आप जो लेफ्ट हैंड साइड में जो बिट्स रह जाती हैं उनमें हम 0 फिल कर देते हैं। तो ये आपका था बिटवाइज ऑपरेटर। नेक्स्ट जो आपका ऑपरेटर है दैट इज़ योर असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम लोगों ने बाकी ऑपरेटर्स स्टडी किए हैं, और इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है हम जब प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि इससे हमारा कोड रिड्यूस हो जाता है थोड़ा, हमें पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इक्वल्स टू की, तो इक्वल्स टू साइन तो हमें पता है कि सी यानी कि ए प्लस बी, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी कि ए और बी का सम करना है और वो से सी को असाइन करना है। अगर मैं बात करूँ प्लस इक्वल्स टू की, यानी कि मैंने लिखा है सी प्लस इक्वल्स टू बी, दैट मीन्स सी प्लस इक्वल्स टू बी का मतलब ये है कि सी इज इक्वल्स टू सी प्लस बी, यानी कि जो ऑपरेंड आपका लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है उसी में वो ऑपरेटर परफॉर्म होता है जो आपका बी के साथ दिया हुआ है, सी को बी के साथ ऐड करना है, और फाइनली जो आंसर आएगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका ऑपरेंड है सी उसको असाइन करना है। इन द सेम वे आपके पास क्या है
माइनस इक्वल्स टू है यानी कि सी माइनस इक्वल्स टू ए, यानी कि सी इज इक्वल्स टू सी माइनस ए। सी में से उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे और जो रिजल्ट होगा वो अगेन सी को असाइन कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई की मैं बात करूं तो मल्टीप्लाई में भी ऐसा ही है, सी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ए, यानी कि सी इज इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई बाय ए, और जो रिजल्ट है वो अगेन सी को असाइन हो गया। डिवाइड इक्वल्स टू, इसमें आपका डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होता है और जो लेफ्ट ऑपरेंड है उसका डिवीजन होता है और जो रिजल्ट होता है वो अगेन लेफ्ट ऑपरेंड को असाइन हो जाता है। और जो मॉडुलस ऑपरेटर मैंने बताया था ये रिमाइंडर परफॉर्म करता है, और जो रिमाइंडर अगर जो भी हमारा इनका ऑपरेंड का रिमाइंडर आएगा सी रिमाइंडर ए, वो असाइन हो जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेंड आपके पास में है उसको असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज़ मिसलेनियस ऑपरेटर, इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है। इसको एक और नाम से भी जानते हैं दैट इज़ टर्नरी ऑपरेटर। तो एग्ज़ाम में कई बार ऐसे टर्नरी ऑपरेटर करके पूछ लिया जाता है, तो वो सेम ही है, वो आपका कंडीशनल ऑपरेटर ही है। और कंडीशनल ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, यानी कि आपको इस तरीके से जो ये कंडीशन है ये जनरली जो इफ़ स्ट्रक्चर होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर उसकी तरह काम करता है। मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको, यानी कि यहाँ पे आपकी कंडीशन होगी, फिर आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा, और ये कंडीशन अगर ट्रू है तो उसका रिजल्ट हम यहाँ लिखेंगे जब आपका रिजल्ट ट्रू है, और कॉलन लगाने के बाद अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसका रिजल्ट हम इस ब्लॉक में लिखेंगे। यानी कि ये कंडीशन चेक करता है और कंडीशन आपकी ट्रू मिलती है तो इस वाले पार्ट को रीड करता है, इसको स्किप कर देता है। अगर कंडीशन फॉल्स मिलती है तो आपका जो सेकंड पार्ट है वो रीड होता है और ये पार्ट आपका स्किप हो जाता है। इन द सेम वे जैसा आपका इफ़ एल्स में होता है, इफ़ कंडीशन ट्रू है तो वो आपका एक्स रीड करेगा, अदरवाइज वो वाई रीड करेगा। तो इस तरीके से हम टर्नरी ऑपरेटर को समझ सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो हम लोगों ने सीखे, और इनसे रिलेटेड जो डेटा टाइप्स हैं वो हम कल के सेशन में सीखेंगे, जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हम लोग स्टडी करेंगे। होप कि आप लोगों को आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगेगा और आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।